स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का दोस्तों जो आपका 14 सितंबर को इकोनॉमिक्स का दोस्तों वीकली टेस्ट हुआ है उसका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आंसर की देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आप 16 में से कितना सही कर पाए हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि आपसे वो ज़्यादा सही कर पाए या कम सही कर पाए हैं। और लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि आपका स्कोर क्या था 16 में से, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, क्या कहता है कि एक अच्छे माध्य के गुण होते हैं। तो जो अच्छे माध्य होता है दोस्तों उसका गुण क्या होता है, ठीक है। तो उसका गुण जो होता है दोस्तों स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, ठीक है, स्पष्ट भी होगा और स्थिर परिभाषा उसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 का। चलिए 2 नंबर का दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के समांतर माध्य से लिए, ठीक है, लिए गए विचलनों का योग होता है। तो श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के माध्य से दोस्तों समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग कैसा होता है, तो शून्य के बराबर होता है, ठीक है, इक्वल टू 0, शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9 का समांतर माध्य क्या होगा। तो क्या करना था, 1 3 5 7 सभी को जोड़ना था, जोड़ने पर 25 आएगा और कितना अंक था, तो 1 2 3 4 5 को था, 5 से भागा दीजिए तो 5 5 से 25, तो 5 बार में चल जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 5 आएगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि किसी भी वितरण में चर का है वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अगर मान के चलिए यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं 4 8 8 8 16 19 कुछ भी लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं, यानी कि 8 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आवृत्ति कहते हैं। और जो बार बार आता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं बहुलक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोड, यानी कि बहुलक, ठीक है। चलिए 5 में दोस्तों पूछा गया था यदि बहुलक आपका 13 और समांतर माध्य 10 है तो उसकी माध्यिका क्या होगी। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला नहीं आता तो एक बार सीख लीजिए, ठीक है, सीखने से ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर माध्यिका पूछा है, देखिए माध्यिका क्या होता है, 3 माध्यिका बराबर होता है दोस्तों, 3 माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बोलिए माध्यिका, 3 माध्यक बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, 2 माध्य होता है और प्लस में दोस्तों एक बहुलक आपका होता है, ठीक है, बहुलक। तो 2 माध्य और एक बहुलक, उसका बाद क्या निकलेगा, 3 माध्यक। तो 13 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 33, ठीक है, और 3 माध्यक था तो यहाँ पर माध्यक हम लोग निकालना, तो 3 इसका ले जाइए नीचे में, 3 को 33 से काटे 11 बार में चल जाएगा। अगर आपका जिसका 11 आया उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों 11। चलिए 6 नंबर दोस्तों आपका से पूछा गया था कि माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को, ठीक है, व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो माध्यिका का जब भी गणना होता है दोस्तों, जब भी गणना होता है, ठीक है, माध्यिका का, तो इसको दोस्तों हम लोग आरोही क्रम में भी सजाते हैं और अवरोही क्रम में। तो जिसके कारण माध्यिका जो आपका जो निकल जाता है, यानी कि उपयुक्त तो दोनों में से कोई एक को भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है निम्न में से किस सूत्र की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम लोग बताए ना आपका 1 3 5 7 9 था, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सभी को जोड़ के और जो एन जो आपका टोटल संख्या था उससे भागा देना था, सिग्मा एफ एक्स बटे में एन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों पूछा गया था निम्न संख्याओं से माध्यिका मूल्य का निर्धारण करें। तो जो दिया गया दोस्तों इसका माध्यिका पूछा तो इसको क्या करना, आरोही क्रम में सजा लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो क्या होगा, 3 आएगा, एक सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। तो जो बीच वाला आएगा दोस्तों आपका माध्यिका हो जाए, तो 3 3 इधर से गया, इधर से 3 संख्या था, इधर से भी 3 संख्या, बीच में 7 बचा, 7 आपका माध्यिका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए और 16 में से कितना सही कर पाए बस नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा। 9 नंबर दोस्तों बोलता है निम्न में से किसकी गणना के समय धन प्लस, ठीक है, और तथा ऋण माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, माध्य विचलन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर माध्य विचलन के लिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर पूछा गया था कि निम्न में से कौन विस्तार गुणांक का सूत्र है। तो विस्तार गुणांक का सूत्र होता है दोस्तों एल माइनस एस और एल प्लस एस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 11 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो जो सहसंबंध होता है दोस्तों ये +1 का होता है और -1 का और +1 का होता है, ठीक है, -1 और +1 का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके बीच होता है, बिटवीन में, ठीक है, -1 से लेकर +1 तक के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
2 नंबर दोस्तों पूछा गया था यदि r बराबर ठीक है +-1 हो तो सहसंबंध कहलाता है। तो सहसंबंध क्या कहलाएगा, तो ये दोस्तों आपका कहलाएगा पूर्ण सहसंबंध, कंप्लीट कोरेक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों पूछा गया ऐसा वितरण जिसमें समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक का मूल बराबर हो तो कहलाता है। अगर समांतर माध्य माध्यिका तथा बहुलक मूल बराबर हो तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं विषम। ठीक है, विषम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषम वितरण। ठीक है, 14 नंबर दोस्तों बोलता है 75 से लेकर आपका जो 90 तक का जो माध्य मूल होगा एमबी में क्या होगा। तो इसमें क्या करना दोस्तों, जो आपका दिया गया 75 से 90 दिया गया है ना, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 75 और प्लस 90 जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 9 7 16 165 आएगा। और इसको 2 से डिवाइड दीजिए, 165 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 82.5 आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 82.5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन स्तर संबंधी है, संबंधी माध्य है। स्तर संबंधित माध्य कौन है दोस्तों, स्थिति संबंधित माध्य। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि निम्न श्रेणी का बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछा है दोस्तों जो अंक दिया गया है और छात्रों की संख्या दिया गया। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना दोस्तों छात्रों की संख्या, ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, जो छात्रों का संख्या दिया गया था इसमें आपको देखना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर कौन वाला में है। तो 13 है, 16 है, 55 है, 18, तो सबसे ज्यादा कौन है, 55। अब 55 का जो सीधे वाला जो दिख रहा है 30, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका बहुलक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जितना भी प्रश्न था ये आपका किस में आता है, इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स दोस्तों आपका मैथ से रिलेटेड है। तो ये तो आपका जो अगर 10 में पढ़े हैं 15 चैप्टर, तो ये आपको पता होगा, पूरा अच्छे से बना लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चलता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बता दीजिए 16 में कितना सही कर पाए। ठीक है।